वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका प्यारा शो गुम है किसी के प्यार की कहानी। गुम की कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि अब बेटी सभी करने वाली है पिता विराट चौहान से यहाँ पर नफरत। आप सभी ने देखा ही कि 8 साल के बाद सई और सभी यहाँ पर पहुँचे नागपुर, और नागपुर में यहाँ पर आप सभी को मिले उनके बाबा विराट, जिसे वो अभी तक यहाँ पे अपना एडॉप्टेड बाबा बताती है। क्योंकि सभी को लगता है कि जिस तरीके से किसी बच्चे के माँ बाप नहीं होते तो उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, वैसे ही जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वो अब पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने यहाँ पर विराट को एक लेटर दिया लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या आप मेरे बाबा बनोगे, आप इस पे साइन करो। पहले तो विराट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन जब विराट को मालूम चलता है कि सभी उसकी खुद की बेटी है तो वो सभी के इस पेपर पर साइन करके उसे अपना लेता है। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से 360 डिग्री में उलटने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ सभी बल्कि सभी के साथ विनायक को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि विराट ना सिर्फ यहाँ पर पाखी का बल्कि एक टाइम पर वो सई का भी हस्बैंड रह चुका है। यानी कि सभी को अपने पिता की दोनों शादियों का सच मालूम चलेगा और विराट उसका असली बाबा है ये भी मालूम चलेगा। इसके बाद क्या होगा आगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी की अगर आप है डेली व्यूअर्स तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कि पाखी को जब से यहाँ पर सई और विराट और सभी की नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही, तब से उसे अपना परिवार, अपना और विराट का रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो पैनिक होती हुई नजर आ रही है। कभी सही से सभी को लेकर इस जगह से दूर जाने को कहती हैं तो कभी विराट से वो झगड़ लेती है। यही यहाँ पे उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वो यहाँ पर एक पल भी सई और विराट को एक साथ देखना नहीं चाहती हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए तो अब वो एक नया पैत्र आजमाएंगी और वो सच्चाई सभी को बता देंगी, जो सच्चाई ना सिर्फ विराट बल्कि सई ने सभी से छुपा रखी है, क्योंकि सभी अभी बहुत छोटी हैं ये बात समझने के लिए कि 8 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पर आप सभी की जो सभी हैं उनको अब यहाँ पर पाखी बताने वाली है कि 8 साल पहले आपकी मम्मा यहाँ पर जो है आपके पापा को छोड़कर चली गई थी। आपके पापा ने यहाँ पर जो है मुझसे शादी करने का फैसला लिया था। इसलिए यहाँ पर पूरी स्टोरी में विराट को विलन यहाँ पे बताया गया है पाखी के मुंह से। जी हाँ, पाखी ने विराट को विलन इसलिए बनाया सभी के सामने ताकि सभी उसे नफरत करने लग जाए और जो सभी अभी तक अपने बाबा मानती है विराट को, वो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। बाकी की ये प्लानिंग प्लॉटिंग ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं पाखी का ये जो राज है पूरी कहानी को बदलने वाला है। सभी और सही विराट से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन जल्दी सभी और पाखी के बीच हुई बात के बारे में विराट और यहाँ पर आप सभी के जो सही उन्हें मालूम चलेगा। उसके बाद आगे क्या होगा वो देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग मिस मत करेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में विराट के सई के साथ हादसा वाले जगह पे पहुंचने से होती है। वो पुलिस ऑफिसर की सीरियस सिचुएशन देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और अपना काम शुरू करने का इशारा करते हैं। विराट पुलिस ऑफिसर की ओर दौड़ता है और उन्हें अपनी बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है। ऑफिसर को वहां से बाहर निकालने के लिए वो गाड़ी भी खड़ा कर देता है। वो जीप के बीच में फंसे अधिकारियों को यानी ऑफिसर्स को राहत देता है। वहीं सही विराट की मदद करती है और घायल ऑफिसर्स का इलाज भी शुरू कर देती है। उनके दर्द को कम करने के लिए दर्द की यहाँ पर दवाइयाँ देती हैं, साथ ही उनके घाव को भी वो ठीक करती है। इधर विराट और सई मिलकर कई सारे यहाँ पे चोट लगे हुए ऑफिसर्स की जान बचाते हैं और इस बीच सई को अपने पैरों में दर्द महसूस होता है और वो विराट ने इसे नोटिस किया। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और एक तरफ ले जाता है, जिस पर वो उसे बहुत हैरानगी से देखती है। तभी उस समय डीआईजी साहब, डॉक्टर और
बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ घायल अधिकारियों की मदद के लिए आ जाते हैं। विराट उनका यहाँ पर थैंक यू करते हैं, जबकि वो विराट और सई की कड़ी मेहनत की तारीफ करते हैं। डीआईजी पर यहाँ पर जो है पूरे सिनेरियो को देखते हैं और डॉक्टर के तौर पर अपने बेस्ट देने के लिए मरीजों की जान बचाने और उनका इलाज करने के लिए सई की तारीफ करते हैं। वो सई के लिए अपना गर्व दिखाते हैं, जिस पर सई जवाब देती है कि उसने बस एक डॉक्टर के तौर पे अपना काम किया है। वहीं एक डॉक्टर भी वहां आता है और पूछता है कि इन मरीजों का इलाज किसने किया, जिस पर डीआईजी साहब सई का नाम लेते हैं और उससे मिलवाते हैं। दूसरी ओर सई ने डॉक्टर का वेलकम किया, जिससे वो उनके कौशल यानी कि उसकी टैलेंट की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से कई ऑफिसर बच गए। वो उनकी जान बचाने का श्रेय उसे देता है। आगे विराट अपने घर लौट जाता है, जबकि सई भी वापस चली जाती है। सभी और विनायक एक्साइटेड है कि उन्हें अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें एक दूसरे की कंपनी का एंजॉय करेंगे। वो उन्हें खुश देखकर हर कोई खुश हो जाता है। विराट ने विनायक से जोर से सब कुछ बताने के लिए कहा ताकि हर कोई इसे सुन सके। वो पाकी को उसके फैसले के बारे में ताना मारते हैं। उसी समय डीआईजी सर भी वहां आते हैं। उन्हें कहा क्योंकि विराट और सई ने घायल ऑफिसर की मदद की, इसलिए उसके पास उनके लिए एक यहाँ पर प्रपोजल है। वो विराट के साथ एक पर्सनल बातचीत करने का रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर वो उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं और इसी के साथ आगे पाकी डीआईजी सर को नाश्ता परोसने जाती है और उनकी बातचीत सुनती है। डीआईजी सर विराट से एक टीम के तौर पर सई के साथ काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके बीच बहुत कुछ अच्छी बॉन्डिंग है। वो यहाँ पर कहता है कि उसने सई को उसकी प्रपोजल दिया है, जिस पर विराट पूछता है कि उसका क्या जवाब था, जिस पर डीआईजी साहब कहते हैं कि वो सई के जवाब के बारे में बताने से पहले विराट का जवाब सुनना चाहते हैं। पाकी विराट के जवाब के लिए परेशान हो जाती है और परिवार के सदस्यों को मामले के बारे में बताती है। वो बस बहस में पड़ जाते हैं, जबकि पाकी यहाँ पे स्ट्रेस हो जाती है। विराट डीआईजी सर से समय लेता है और जिस पर डीआईजी कहता है कि वो विराट के पास से यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी हासिल कर चुका है और इसलिए चाहता है कि वो एक सही फैसला ले। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सई भी डीआईजी सर के साथ अपनी मुलाकात को याद करती है। उषा उसे ये भी याद दिलाती है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद पाकी विराट से भिड़ जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर गलती के लिए उसे माफ़ करने के लिए कहती है। वो फिर उसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है और कहती है कि वो यहाँ पे रियल में उसके रिश्ते की परवाह करती है। वो कहती है कि उसने उसे अपनी सारी चिंताओं को सीधे उससे एक्सप्रेस करने का फैसला किया और उसे सही के साथ काम नहीं करने के लिए कहा। विराट जवाब देता है कि वो खुद इस प्रपोजल को अनएक्सपेक्ट यानी कि यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकता इस प्रपोजल के लिए और उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, जिस पर पाकी एक्साइटेड हो जाती है और उसे गले लगाती है। आगे आप सभी देखने वाले हैं डीआईजी सर विराट और सई से मिलते हैं और उनसे उनके यहाँ पे ऑफर के बारे में, उनके फैसले के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर विराट से उसके जवाब के बारे में पूछा, जिस पर विराट ने जवाब दिया कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे सई के साथ एक टीम के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। इस बीच डीआईजी सर ने सई से उसके फैसले के बारे में पूछा और कहा कि सब कुछ उसके जवाब पर निर्भर है, जिस पर वो विराट को देखती है और अब देखना होगा विराट के आगे सई क्या फैसला लेती है। आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा आपने जो सभी अभी तक यहाँ पर विराट के साथ यहाँ पर अपने आगे की जो लाइफ है उससे डिसाइड कर रही थी कि वो अपने बाबा के साथ कहाँ घूमने जाएगी, क्या क्या गेम खेलने वाली है। वो अपने वीनू दादा यानी कि विनायक और विराट बाबा के साथ मिलकर बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी। साथ ही साथ विराट और यहाँ पर सई को भी वो एक करने की बार बार कोशिश कर चुकी हैं। यानी कि एक बच्ची के मन में प्यार तो था ही, लेकिन अब वो प्यार नफरत में बदलेगा जब विराट की यहाँ पे दूसरी शादी का भी सच पता चलेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी आई ने उसके बाबा को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके बाबा ने दूसरी शादी की। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सभी को हो जाएगी, जिसकी वजह से सभी अपने बाबा से दूर जाने वाली है। लेकिन इसकी वजह पाकी बनने वाली हैं और उन्होंने ही पाकी को यानी कि पाकी जो है पूरे खेल को खेल रही हैं और अब सभी को दूर करने वाली भी पाकी हैं। तो आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक।